नमस्कार, मैं आपका अपना क्विट स्मोकिंग कोच कुमार एस बेहरवानी और इस वीडियो में मैं आज आपको वो सबसे बड़ी गलती के बारे में बताऊंगा जो हर स्मोकर स्मोकिंग क्विट करने के प्रयास में करता है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्मोकिंग से आजादी प्रोग्राम के माध्यम से आप किस तरह आराम से बगैर कोई बेचैनी के, बगैर कोई तकलीफ के स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्मोकिंग एंजॉय करते हैं और सिगरेट आपकी एक चाहत है, तब भी आप स्मोकिंग से आजादी के माध्यम से स्मोकिंग आराम से क्विट कर सकते हैं। मुझे पता है आप स्मोकिंग से आजादी चाहते हैं और जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं ऐसा यकीनन कह सकता हूं। क्विट करने के आपके अपने कारण होंगे, जैसे कि आप अपने हेल्थ को लेकर या अपने फैमिली के लिए, या फिर आप तंबाकू कंपनीज की जेबें भर भर के थक गए हैं, या स्मोकिंग ने आपको नुकसान पहुंचाया है और आप इसकी लतखोरी से बचना चाहते हैं। आखिर 10 में से 8 स्मोकर स्मोकिंग छोड़ने के बारे में सोचते रहते हैं और इन सब के कारण भी अलग अलग होते हैं। फिर केवल 3% लोग ही क्यों छोड़ पाते हैं? ये सवाल का जवाब में जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है वो ये है कि इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं स्मोक किया करता। आपको भी शायद ऐसा ही लगता हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्मोकिंग छोड़ना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? जब हम इसकी जाल से आजाद होना चाहते हैं तो हमें ये काम इतना मुश्किल क्यों लगता है? और फिर कई बार इसे कुछ समय के लिए छोड़ने के बाद हम दोबारा स्मोकिंग करना क्यों शुरू कर देते हैं? इसका जवाब दोस्तों बड़ा सिंपल सा है। हमें स्मोकिंग क्विट करना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम सिगरेट को तरसते हैं, और जिस चीज को मन तरसता हो उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात मैं दोहराऊंगा, हमें स्मोकिंग क्विट करना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम सिगरेट को तरसते हैं, और जिस चीज को मन तरसता हो उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सिगरेट को तरसते तरसते, उसे जरूरी समझते समझते उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल कर देता है। एक ऐसा समय हर स्मोकर की लाइफ में आता ही आता है जब उसके दिमाग में एक संघर्ष पैदा हो, दो इच्छा शक्तियों के बीच का संघर्ष। एक मन ये कह रहा है कि स्मोकिंग बंद करो क्योंकि स्मोकिंग ने आपके हेल्थ को जैसे बिगाड़ ही रखा है और आपकी जेब पर भी भारी पड़ रहा है। हमने गुलाम बना के रखा है स्मोकिंग को, और उसी समय सिगरेट पीने की इच्छा और भी बढ़ती चले जाती है, और इन दोनों इच्छा शक्तियों के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है। सोचने वाली बात यह है कि स्मोकिंग छोड़ने की इच्छा जो है उसके पीछे वो कारण है जिसकी वजह से आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, और उसी समय स्मोकिंग कंटिन्यू रखने की इच्छा के पीछे वो कारण है जिसकी वजह से आप स्मोक करते हैं, जैसे कि दोस्तों से मिलने के समय, या तो फिर बोरियत दूर करने के लिए, या फिर स्ट्रेस से निपटने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, जो कोई भी आपके कारण हो। और जबकि सबको पता है कि स्मोकिंग करने के 0 फायदे हैं, हाँ 0, लेकिन आपके मन ने स्मोकिंग को इन कारणों से कुछ ऐसा जोड़ रखा है कि जब कभी भी आप स्मोकिंग छोड़ने के बारे में सोचते हैं, आपको कुछ ऐसा लगने लगता है कि इस साथी के बगैर जिंदगी अधूरी लगने लगी। स्ट्रेस से कैसे निपटूंगा मैं? जब आपको ऐसा लगता है कि स्मोकिंग से आपकी जिंदगी में कुछ फायदे हैं, आप सिगरेट को तरसेंगे। आपका मोह जो स्मोकिंग में फंसा हुआ है। और जब कभी भी आप सिगरेट को तरसते तरसते क्विट करने की कोशिश करेंगे, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपको जिंदगी भर स्मोकिंग की तलब होगी। आपको ऐसा भी लगेगा कि क्विट करने पर एक अजीब खालीपन का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई चीज से वंचित किया जा रहा है, और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि स्मोकिंग से आजादी पाना बड़ा मुश्किल है। और जब तक आप ऐसा सोचेंगे कि आपको कोई पसंदीदा चीज से दूर किया जा रहा है, आपको स्मोकिंग छोड़ने में बड़ी तकलीफ होगी, और आपने छोड़ भी दिया तो ज्यादा दिन नहीं छोड़ पाओगे। फिर ऐसे में शायद आपको ऐसे लगने लगे कि आप कमजोर हो, या फिर आपकी शख्सियत में ही लतखोरी। पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि आप स्मोकिंग एंजॉय करते हैं, और ऐसे में क्विट करना बड़ा मुश्किल है। देखा जाए तो स्मोकर्स की सबसे बड़ी गलती यह है कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए वो इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं
कि इंसान की इच्छाओं की सीमा नहीं होती, लेकिन इच्छा शक्ति वो इंसान के लिए सीमित होती है। ये जब स्मोक करने की इच्छा की सीमा नहीं, उसे सीमित इच्छा शक्ति से काबू करने की कोशिश ज्यादातर नाकामयाब हो जाती है। तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें स्मोकिंग की इच्छा को बदलना होगा, हमें मोह भंग करना होगा। जी हाँ, स्मोकिंग को क्विट करने से पहले स्मोकिंग की इच्छा को बदलनी पड़ेगी। मन परिवर्तन और मोह भंग होना जरूरी है। पहले मन परिवर्तन, फिर क्विट स्मोकिंग। जब आप इसकी मानसिक निर्भरता से आजाद हो जाओगे, आपको स्मोकिंग छोड़ने का कार्य बड़ा आसान लगने लगेगा। लेकिन अक्सर इसका उल्टा ही होता है। जब आप इच्छा शक्ति या फिर निकोटीन पैच या गम, ई सिगरेट, हर्बल सिगरेट का सहायता लेते हैं स्मोकिंग छोड़ने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि एक सवेरा होगा और आप अचानक सिगरेट को नहीं तरसेंगे, तो वह सुबह आने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन तरीकों से लोगों को क्विट करने में कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन ये रास्ता बड़ा कठिन है और बड़े कम मात्रा में लोग कामयाब हो पाते हैं, नहीं के बराबर। अगर आप स्मोकिंग से आजादी के सफर में कामयाब होना चाहते हैं, तो स्मोकिंग के प्रति मोह भंग करना, मन परिवर्तन करना जरूरी है। जब आप सिगरेट को तरसेंगे ही नहीं, सिगरेट पीने की इच्छा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आपको इसके तलब का एहसास भी नहीं होगा, इस वजह से इच्छा शक्ति की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब इच्छा ही नहीं रहेगी, तो फिर क्विट करने के लिए इच्छा शक्ति का क्या काम? अगर आपको स्मोकिंग से बड़ा लगाव है, तब भी हम आपको स्मोकिंग से आजादी प्रोग्राम में उसकी मानसिक निर्भरता से उभर कर इस धुएं के पिंजरे से आसानी से आजाद होने में मदद कर सकते हैं, वो भी 3 आसान स्टेप्स। तो ये जानिए दोस्तों, जब आप तरसेंगे ही नहीं, तो स्मोकिंग के बादल बरसेंगे भी नहीं। मन परिवर्तन और मानसिक निर्भरता से उभरने के लिए आपको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। स्मोकिंग से आजादी प्रोग्राम में आपको मिलेगा एक नया सोच भी और एक नया कोच भी। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप स्मोकिंग से आजादी प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो व्हाट्सएप लिंक शेयर किया है, आप लिंक के द्वारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जीवन स्वस्थ रहे, इसी मनोकामना के साथ अलविदा कहता हूँ। तेरे फुकर मिजाज नियारा, जिंदगी कश में है फुक जाना। तेरा सुख नींद चैन सब सारा, छुट्टे से धुएं में उड़ जाना। ओ तेरे फुकर मिजाज नियारा, जिंदगी कश में है फुक जाना। तेरा सुख नींद चैन सब सारा, छुट्टे से धुएं में उड़ जाना।